नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गणेश तिड़के है और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो प्लेलिस्ट है एक्सेल की, उसमें आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और उसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई की जाती है किसी रेंज ऑफ सेल्स में या किसी एक कॉलम जो हम सिलेक्ट करते हैं या फिर किसी रो में। तो वो आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये चैप्टर आज हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों, हमारी जो प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जो पार्ट 1 है, तो दोस्तों पार्ट 1 एक्सेल बेसिक्स जो डेटा वैलिडेशन मैंने पढ़ाया था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आप देख लीजिए। ओके, तो दोस्तों मेरी प्लेलिस्ट में जो पार्ट 2 है, ओके, दैट इज़ पार्ट 2 एक्सेल बेसिक्स डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन का ये जो पार्ट 2 है, इसमें मैंने LIST लिस्ट मैंने कवर किया है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसे देख लीजिए। ओके, और दोस्तों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्ट 3 प्लेलिस्ट का, और जिसका नाम है एक्सेल बेसिक्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आप इसे देख लीजिए, अभी थोड़ी देर में हम चालू करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, और प्लेलिस्ट में अगर आपने मेरा पार्ट 2 जो डेटा वैलिडेशन है वो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसे देख लीजिए। ओके, सो विल स्टार्ट द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, तो अभी दोस्तों हम एक एक्सेल शीट ओपन करते हैं। से सपोज दिस, आई डबल क्लिक ऑन इट। ओके, तो अभी आप देख रहे हो ये एक्सेल शीट में एक सब्जेक्ट के बारे में आप देख रहे हो। आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ वोकेशनल सब्जेक्ट आउट ऑफ 100, ये आपको L कॉलम दिख रहा है। मैं ये कॉलम सिलेक्ट करता हूँ। ओके, क्योंकि अभी हमको सीखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, तो उसके पहले हमें क्या करना है, एक रेंज ऑफ सेल्स सिलेक्ट करना है या एक कॉलम सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो मैं चाहूँ तो मैं एक रेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, या ऐसा शिफ्ट। ओके, या फिर मैं पूरे कॉलम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं आई विल सिलेक्ट वन L कॉलम। ओके, आई विल क्लिक सी होम टैब इज एक्टिव इन दैट कंडीशनल फॉर्मेटिंग यू कैन सी। अभी होता क्या है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम सिर्फ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते। ओके, सो विल सी द ऑप्शंस। आई क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाईलाइट सेल रूल्स मतलब क्या होता है, जो सेल्स या जो कॉलम मैंने सिलेक्ट किया है वही सेल्स हाईलाइट होंगे। ओके, अब हाईलाइट्स कौन से सेल्स मेरे को हाईलाइट करना है, ग्रेटर देन। ओके, अभी मान लो ग्रेटर देन मैं चाहता हूँ, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 73.5 है। मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो सब्जेक्ट है वोकेशनल सब्जेक्ट, मल्टी स्किल वोकेशनल सब्जेक्ट, तो ये आउट ऑफ 100 है, तो मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन 80 या फिर ग्रेटर देन 90 किसको मिले। तो मैं यहाँ पे 90 टाइप करता हूँ। ओके, एंड आई वांट दिस the selected cells to highlight in green color. Okay, and so I click OK. So I'll see, let me see how many of them scored. Okay, एक स्टूडेंट को मिला है, सिर्फ एक स्टूडेंट ने स्कोर किया है 91। ओके, जिसका नाम है अफरीन। ओके, she scored 91. You can see it is highlighted in green, और I can't see that green color more clearly. Red color it highlights, so greater than, फिर से मैं 90 करता हूँ and red color. Okay, wait just a minute, I have not selected the cell, oh sorry, column. Again I will select the column, conditional formatting, highlight cells greater than, फिर से एक बार मैं 90 टाइप करता हूँ with red color. Now you can see it is in red color. Okay,
अभी हम दूसरा देखते हैं। नाउ दिस कॉलम इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। ओके, नाउ विल गो इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाईलाइट सेल रूल्स में दूसरा जो ऑप्शन है लेस देन, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स के नाम जिन्होंने लेस देन 70 स्कोर किए। ओके, आई टाइप हियर 70, और मैं चाहता हूँ वो हाईलाइट हो किस कलर में, येलो कलर। ओके, आई सिलेक्ट येलो फिल एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। कैन यू सी, ये 60 रवि को मिले हैं 60, मतलब लेस देन 70 मिले उसको। रशीद बेग उसको मिले हैं 66। ओके, तो ये मेरे को इजी जाएगा। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से बैक अंडू। ओके, ठीक है। अभी फिर से मैं वही कॉलम सिलेक्ट करता हूँ और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ एंड वील सी द हाईलाइट एरोज में तीसरा ऑप्शन क्या है, बिटवीन। तो बिटवीन, अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मार्क्स मिले हैं बिटवीन 50 एंड 70। ओके, या रेड फिल में, या मान लो मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन फिल या येलो फिल में। ओके, तो ओके, नाउ यू कैन सी बिटवीन 50 एंड 70 कितने जन हैं, ये दिख रहा है आपको। ओके, तो ये हाईलाइट होता है और हमको नेक्स्ट, फिर से अभी मान लो, अभी मैं दूसरा कॉलम सिलेक्ट करता हूँ। आउट ऑफ 70, मतलब ये प्रैक्टिकल में मार्क्स है, ये प्रैक्टिकल के मार्क्स है। इसी सब्जेक्ट में, वोकेशनल सब्जेक्ट में 70 मार्क्स प्रैक्टिकल को है और 30 मार्क्स थ्योरी को है। तो मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल में किसको ज़्यादा मिले हैं, या फिर दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे इक्वल टू। दिख रहा है आपको चौथा ऑप्शन, इक्वल टू। 70 में से इक्वल टू मैं चाहता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ 70 आउट ऑफ 70 किसको मिले, इक्वल टू 70 किसको मिले, देखते हैं। ये प्रैक्टिकल स्कोरिंग होता है। ओके, विल सी। तो 70 में से 70 किसी को भी नहीं स्कोर किए। ओके, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है कॉलम। फिर से मैं देखता हूँ इक्वल टू, मैं चाहता हूँ 60 मार्क्स किसको गिरे हैं, ठीक है। ओके, ओके, तो 60 मार्क्स गिरे हैं सोहेल पठान को। ओके, तो इन दिस वे प्रैक्टिकल में और एक जन को मिले हैं 60, रुखसाना पठान को। ओके, तो इसी में मैं चाहता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। ये ऑलरेडी सेल सिलेक्टेड है। okay. मान लो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसको अंडू कर देता हूँ। हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, आई विल गो इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स में टेक्स्ट। अभी ये टेक्स्ट का है तो मुझे टेक्स्ट वाला कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, देन आई सिलेक्ट द टेक्स्ट। Suppose I select H column and I will go conditional formatting, then text that contains, मान लो मैं चाहता हूँ कि महेश, ये जो नाम का स्टूडेंट है। ओके, और उसको उसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ। ओके, तो महेश ये जो है हाईलाइट हुआ। ओके, the same way next option we will see in conditional formatting, और डेटा, आप बाद में के ऑप्शन देख सकते हो, डेट ऑफरिंग या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज।
ओके, डुप्लीकेट वैल्यूज मतलब मेरे को अभी ये टेक्स्ट वाला रो सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा एक वैल्यूज वाला रो। ठीक है, सो आई विल गो इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज मतलब जो वैल्यूज डबल डबल रिपीट हुई है या ट्रिपल ट्रिपल रिपीट हुई है या बहुत बार रिपीट हुई है, उसे कहते हैं हम डुप्लीकेट वैल्यूज। गेटिंग? तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज देखिए आप, 86 एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, दो से ज़्यादा। 81, ये देखिए 81, 81, 86। I need to apply OK. That's why it's not going. The cursor is not going down. You can see 86 अभी और एक बार रिपीट हुआ होगा। देखिए इधर दिख रहा है आपको 86, 81 भी रिपीट हुआ इधर डुप्लीकेट, 71 भी रिपीट हुआ होगा, नीचे गया होगा। You can see 71 सी है, तो ये डुप्लीकेट है। या जो यूनिक, मान लो अभी मैं चाहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज, या मैं चाहता हूँ यूनिक वैल्यूज। यूनिक का मतलब जो एक ही बार रिपीट हुआ उसके बाद वो रिपीट नहीं हुआ। यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली वन। ओके, जैसा सन यूनिक होता है, एक ही होता है, दो सन नहीं होते, जैसे सेम वे मून। तो सेम यूनिक वैल्यूज एंड आई वांट टू हाईलाइट इट इन ग्रीन। ओके, तो ओके, तो ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको वो यूनिक वैल्यूज है, वो डबल रिपीट नहीं हुए, डुप्लीकेट नहीं हुए। मान लो 60 आपको दिखेगा, एक ही बार ही दिखेगा आपको। देखो 60, कैन यू सी एनीवेयर 60? नो, यू विल नॉट सी 60। सो इट्स यूनिक, इट्स नॉट रिपीटेड, ओनली वन टाइम इट हैड ऑकर्ड। ओके, सेम वे जो ग्रीन में जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं वो यूनिक वैल्यूज है। ओके, गेटिंग? और जो रेड में है वो डुप्लीकेट वैल्यूज। तो ये एक आप देख सकते हो एट अ ग्लांस। ओके, नेक्स्ट, I will have to select L column. I selected there L column. अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, टॉप बॉटम रूल्स। अभी मैं चाहता हूँ टॉप 10 में कितने बच्चे हैं, उनके मार्क्स कितने हैं। तो टॉप 10 देखिए, एक टॉप 10 में है, सोहेल टॉप 10 में आया है। फिर दूसरा जो है रहीम शेख सिकंदर, ये भी 81 है टॉप। सॉरी, मैं पहले आपको क्या अप्लाई कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ उसको येलो में हो। ओके, ठीक है। नाउ यू कैन सी टॉप 10 के बच्चे देखिए, उनके स्कोर्स देखिए, 86, सोहेल स्कोर 86, रहीम को स्कोर 81। ओके, इन दिस वे यू कैन सी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे। आई हैव सिलेक्टेड दी एल सेल, ऑलरेडी सिलेक्टेड। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन मैं देखता हूँ टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स। अब ये ऑप्शंस आप देख लो। नेक्स्ट इज अबाव एवरेज। एवरेज आपको पता होता है, उसको हम मराठी में या हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको सरासरी, है ना। तो एक तो एवरेज भी बताएगा या एवरेज के अबाव एवरेज बच्चे कौन से हम देखेंगे। ठीक है, विल क्लिक ऑन इट। और मैं चाहता हूँ रेड में हो, ओके, या फिर मैं चाहता हूँ कलर हाईलाइट जो हो ग्रीन में, एंड आई क्लिक दैट ऑन। ओके, ये अबाव एवरेज मार्क्स है, दिख रहे आपको, आउट ऑफ 100, मतलब ये अबाव एवरेज है। ठीक है, कैन यू सी? ओके, सेम वे हम अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10 बिल एवरेज भी मैं सेम वे में देख सकता हूँ। अब ये डेटा बार्स है, आप देखिए, अब डेटा बार्स इसमें मान लो ये अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ग्रेडियंट तो एक कलर ऐड हो जाएगा। अभी देखो जो अभी 60 ये बार्स ऐड हुए, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। इससे हम पता चलता जो ज़्यादा जिसकी लेंथ है वो ज़्यादा मार्क्स। ओके, सो दिस आर द ऑप्शंस, नथिंग इज इन देयर। सो इन दिस वे कलर स्केल्स भी आप अप्लाई कर सकते हो, कलर स्केल्स। ठीक है, ये देखिए आप ग्रीन, येलो, रेड कलर ग्रेडियंट हम अप्लाई किए, या फिर दूसरा ग्रेडियंट मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है,
ये आप देख सकते हो, आइकॉन भी सेट कर सकते हो आप जो चाहते हो, कैन सेट दी आइकॉन्स ऑल्सो। ओके, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम सिर्फ फॉर्मेटिंग करते हैं सेल्स की, लेकिन अगर आपको सॉर्टिंग करना है, ओके, नाउ आई विल रिमूव दिस फॉर्मेटिंग, आई डोंट वांट। सो if I want to sort, I have selected this L row या फिर M row, L row, okay, and you can see here sort and filter. I will click on drop down. In sort and filter, I will click on filter. Can you see this? Now if I sorting is applied, if I click on the down arrow, you can see here I want the marks. I want to see only I don't want to select all. I want to select only 56 marks. How many of them scored 56 marks? So you can see. अच्छा, मुख्तार पठान. Okay, we'll leave this option. Undo I. I'll remove this. Here you can do the sorting. Okay. If I click again on filter, that option goes. Or I will select the range. I will not apply to the whole column. I will select the range. Okay. Okay. And now I will go in sort and filter. Drop down arrow. I will apply filter. Okay. तो अभी आप देख सकते हो एक्चुअली उन्होंने डेटा जो सेट किया है थोड़ा सा names should start from this second. Okay, it has started from here. So let it be. We'll do here out of 70. ये कॉलम के लिए हम अप्लाई करेंगे अभी. I will remove that. Again click on filter. Suppose on Lth column. Okay, I will go in sort and filter, and I will click on filter. Now you can see here. If I click on this drop down arrow, and if I want only who scored, means I want to see only the students who scored 42 marks in practicals. Okay, so I don't want to see all. I want to see only 42, those who scored 42, those who scored 39, and those who scored 40. I want to only see them. Go. Okay, I will click. Now you can see. Getting? लेकिन ये देखते वक्त मुझे ये जो है ऊपर की जो रोज है वो गायब हो चुकी है, मतलब हिडन है, एक्चुअली डिलीट नहीं हुए है वो. तो मैं चाहता हूँ तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है. अगेन आई विल क्लियर इट. इसमें जाके फिर से मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ. क्या मैं चाहता हूँ ये जो है ये सेकेंड रो थर्ड रो ये सब दिखे मेरे को, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके नीचे का जो रो है फोर्थ रो, आई सिलेक्ट इट. आई विल गो वन फ्री स्पैन इज देयर. आई थिंक इट इज इन व्यू. यू कैन सी इन व्यू फ्री स्पेन्स इज देयर. ओके, आई क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो. इसमें आप देख रहे हो फ्री स्पेन्स, मतलब ये सेकेंड रो और थर्ड रो अगर मैं बहुत बड़ी शीट है तो अगर मैं नीचे तक भी अगर गया तो ये दो रो मुझे दिखने चाहिए. तो इसके लिए मैं क्या करूँ, ये दो रो सेकंड और थर्ड रो के नीचे जो फोर्थ रो है अगर वो मैं सिलेक्ट करता हूँ और फ्री स्पेन में जाके मैं पहला जो ऑप्शन है कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स. ओके, तो ये मैं जितना भी स्क्रॉल करूँगा वर्कशीट को, पूरी वर्कशीट भी अगर मैं स्क्रॉल करूँगा फिर भी मुझे ये दो रो जो है मेन हेडिंग वाले तो मुझे दिखेंगे. ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ. नाउ यू कैन सी अगर मैं नीचे तक स्क्रॉल अगर किया तो भी क्या है, ये मुझे पहले के दो रोज दिखेंगे. गेटिंग?
कि ऐसा नहीं होना अगर मैं बहुत नीचे गया स्क्रॉल करके, मुझे पहले तो हेडिंग ही नहीं दिख रही है, ठीक है, मुझे वापस ऊपर आके फिर वो इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, ये तो हो गया रोज के बारे में। अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम दिखे मुझे, अगर मैं आगे के कॉलम में भी अगर गया तो मैं उसके आगे का जो कॉलम है मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन अगेन आई विल हैव टू गो इन व्यू, फ्री स्पेस में का जो पहला ये ड्रॉप डाउन एरो में जो पहला है आई विल हैव टू क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो एंड अनफ्रीज। सबसे पहले मैंने अनफ्रीज किया सॉरी, अभी देन आई क्लिक ऑन सॉरी, मान लो मैं चाहता हूँ कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी मुझे दिखे एंड तक, ठीक है, एज ए स्क्रॉल राइट वर्ड। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, उन तीन कॉलम्स के आगे का जो रो कॉलम है सॉरी डी कॉलम, आई विल सिलेक्ट दैट, आई विल अगेन गो इन फ्री स्पेस एंड इसमें आप दिख रहे हो कि रोज एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स, आई विल क्लिक दिस। और जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, फिर से मैं क्या करूंगा, अनफ्रीज करूंगा, अनफ्रीज स्पेस। गेटिंग? क्या होता है ये एक्सेल क्या करता है, सिर्फ हाइड करता है, डिलीट नहीं करता है। ओके, तो ये हो गया फ्री स्पेस, आपने देख लिया, ये सब बेसिक्स आपने देख लिए हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू।